हाय फ्रेंड्स। तो आज मैं यहाँ पे बात करूँगी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो आपके कुछ इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट एक्ट्स हुए थे, संविधान संशोधन अमेंडमेंट एक्ट्स, तो उनकी यहाँ पे बात करेंगे जो कुछ इम्पोर्टेंट थे। चलिए देखते हैं। तो आपका जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, सबसे पहले ये आपका हुआ कब था? ये आपका हुआ था 1951 में। इसके द्वारा क्या था? इसके द्वारा जो हमारा संविधान है, इसकी जो 9वीं अनुसूची है, अब क्योंकि यहाँ पे अनुसूची की बात की गई है तो आपको पता होना चाहिए कि आपका 9वीं अनुसूची में क्या था। तो जो 9वीं अनुसूची थी वो आपकी लैंड रिफॉर्म यानी कि, तो इसमें आपकी ये लैंड रिफॉर्म यानी कि भूमि सुधार की बात की गई है। तो ये आपका जो है, ये हमने फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 के तहत जोड़ा था। उसके बाद अब आपका जो अगला इंपॉर्टेंट है वो है आपका सेवन्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो आपका हुआ था 1956 में। इसमें क्या होगा? इसके द्वारा जो राज्यों का पुनर्गठन है ना, वो करके हमने 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों को पुनर्गठित किया था। वो आपका आएगा सेवन्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956। नेक्स्ट है आपका 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1961। इसके द्वारा क्या हुआ था? जो हमारा दादरा और नगर हवेली है ना, ये पुर्तगालियों के अधीन था उस टाइम। इसको हमने 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1961 के तहत ही अपने भारतीय संघ में शामिल किया था। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है आपका 12th संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये आपका हुआ था 1962। 1962 में आपके दो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुए थे, एक हुआ था 12th, एक हुआ था 14th। 12th में क्या था? इसमें आपका गोवा, दमन और दीव को हमने भारतीय संघ में विलय किया था। और जो 14 था, इसके द्वारा हमने पुडुचेरी को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भारत में विलय किया था। नेक्स्ट जो है आपका, ये है आपका 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1966। इसके द्वारा क्या था? हमने पंजाब राज्य का पुनर्गठन करके पंजाब, हरियाणा राज्य और चंडीगढ़, इसको जो है केंद्र शासित प्रदेश बनाया था। यहाँ पे जो केंद्र शासित है, शासित आपको सिर्फ और सिर्फ चंडीगढ़ के लिए आ रहा है। तो ये है आपका 18th। नेक्स्ट है आपका 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1967। तो इसमें फिर से हमारी अनुसूची की बात की गई है, 8वीं अनुसूची की। तो 21st के तहत क्या हुआ? हमारी जो 8वीं अनुसूची थी उसमें हमारी सिंधी भाषा को हमने शामिल किया था। अब क्योंकि 8वीं अनुसूची की बात की गई है, तो जो आपकी 8वीं अनुसूची है ये हमारे 22 राष्ट्रीय भाषाओं की बारे में बताती है, जिसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें जो सिंधी भाषा थी इसको हमने 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया था 21वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला है 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971। इसके द्वारा क्या था? इसके द्वारा हमारी जो संसद है इसको मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने का अधिकार दिया। तो हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है उसमें अगर संशोधन होगा तो उसका अधिकार सिर्फ और सिर्फ आपकी पार्लियामेंट को होगा, संसद को होगा, वो भी 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 के तहत। ये आपका यहाँ पे टाइपिंग मिसप्रिंट है, ये आपका 45 नहीं, ये आपका 35 होगा। तो 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ये आपका हुआ कब था? 1974। इसके द्वारा क्या था? जो सिक्किम था इसको हमने सह राज्य का दर्जा दिया। तो 35th के द्वारा सिर्फ सह राज्य का दर्जा दिया था और 36 के द्वारा हमने 22वें राज्य के रूप में सिक्किम को शामिल कर लिया। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये है आपका, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये है आपका 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। हुआ कब तक? 1976 में। इसके द्वारा जो हमारी उस टाइम प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी, इन्होंने स्वर्ण सिंह आयोग की सिफारिश के आधार पर ये किया था। इसमें था क्या? ये हमारा सबसे बड़ा संविधान संशोधन था। इसे हम 42nd कॉन्स्टिट्यूशन को लघु संविधान यानी कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन की बात आएगी तो वो आपका आएगा 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। इसमें आपका 59 प्रावधान थे, लेकिन यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट्स की बात करेंगे। सबसे पहले तो आपका जो हमारा जो प्रियम्बल प्रस्तावना है, इसमें पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्दों को जोड़ा था। ये किसके तहत जोड़ा था? ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। उसके बाद हमारे मौलिक कर्तव्यों को भी हमने संविधान में इसी के तहत जोड़ा था। और नेक्स्ट था हमारा जो संवर्ती सूची। तो जो कुछ आपके ये टॉपिक्स थे, शिक्षा, वन और वन्य जीव, इसको हमने राज्य सूची के विषयों को संवर्ती सूची में हमने शामिल किया था। और अगला है आपका लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल को हमने 5 से 6 वर्ष बढ़ाया था। किसके द्वारा? 42nd के द्वारा। और राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह के लिए बाध्य किया गया था, ये भी आपको 42nd था। और संसद द्वारा किए गए संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती देने से वर्जित कर दिया गया था, ये भी आपका 42nd था। अब आगे आप देखेंगे यहाँ पे 44th, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। ये हुआ था आपका 1978 में। इसमें क्या था? संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार। सबसे पहले मौलिक अधिकार की बात की गई है। ये आपका आता किसमें? ये आपका आता है पार्ट 3 में। और इसका जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल है आपका 12 से 35। तो अगर मौलिक अधिकार की बात की गई है तो इसमें आपके स्टार्टिंग में कितने? 7 मौलिक अधिकार थे। लेकिन आपका जो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978
1 था, इसके तहत जो संपत्ति का अधिकार था इसको हमने यहाँ से हटा दिया था। तो अगर प्रेजेंट टाइम में पूछा जाएगा कि कितने आपके पास फंडामेंटल राइट्स हैं, तो आप बोलेंगे 6। और उसके बाद अगला है आपका लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल घटा दिया गया। देखा कि 42nd से हमने 5 से 6 वर्ष किया है, फिर 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 से हमने फिर से 5 वर्ष कर दिया। अगला है राष्ट्रीय आपात की घोषणा आंतरिक अशांति के आधार पर नहीं बल्कि सशस्त्र विद्रोह के कारण की जाती है। ये भी आपका 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 में आएगा। और अगला है राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया कि वो मंत्रिमंडल की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है। 42nd में क्या था, उसको बाध्य किया गया था, लेकिन 44th में पुनर्विचार के लिए उसे फिर से बोला गया, लेकिन जब दूसरी बार वो सलाह मानने के लिए उसे बाध्य ही होना पड़ेगा। हम इस वीडियो में आपका सिर्फ इतना ही रखेंगे, बाकी के कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट एक्ट्स हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, गिव अ बिग थम्स अप। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।